अगर आप सोचते हैं कि हेल्दी खाने से सब ठीक हो जाता है, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ खाने के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसको सुनकर रूह तक कांप उठे। तो कहानी की शुरुआत होती है 15 साल की सिमी से। सिमी थोड़ी सी मोटी थी और इन दिनों अपने बढ़ते वजन को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वो ईस्टर की छुट्टियां मनाने अपनी आंटी के घर आई थी, एक ऐसा घर जो एकदम सुनसान इलाके में था। ईस्टर, वो त्योहार जो क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करें सिमी की आंटी क्लाउडिया की। वो पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी थी और उन्होंने खाने पीने पर कई सारी किताबें लिखी थी। उनमें बताया गया था कि इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सारी किताबें एक ही थीम पर थी, डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। खैर, जब सिमी अपनी आंटी से मिलती है तो क्लाउडिया उससे पूछती है, तुम यहां क्यों आई हो? सिमी जवाब देती है, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, इसलिए सोचा इस बार मिल लूं। क्लाउडिया फिर सिमी से पूछती है, तुम यहां कितने दिन रहने वाली हो? सिमी कहती है, 1 हफ्ते के लिए आई हूं। लेकिन क्लाउडिया तुरंत मना कर देती है, नहीं, तुम 1 हफ्ते नहीं रुक सकती, ईस्टर से पहले ही चले जाना। यह सुनकर सिमी थोड़ा चौंक जाती है। क्लाउडिया आगे कहती है, दरअसल हम ईस्टर अकेले ही मनाना पसंद करते हैं। फिर जाते जाते क्लाउडिया उसे अपने बेटे के कमरे में रुकने की इजाजत दे देती है। सिमी इसके बाद अपनी मां को कॉल करती है, लेकिन असल में वो इस ट्रिप पर किसी और मकसद से आई थी। वो अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान थी और चाहती थी कि अपनी आंटी से कुछ ऐसा सीखे जिससे वो दुबली और खूबसूरत दिख सके। रात को जब सब डिनर टेबल पर होते हैं, तब हमें पहली बार क्लाउडिया का बेटा फिलिप दिखाई देता है। असल में फिलिप के असली पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। क्लाउडिया ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसका पति उनके साथ ही रहता था। सिमी नोटिस करती है कि क्लाउडिया का हस्बैंड फिलिप से नफरत करता है, लेकिन क्लाउडिया अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। वो मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बड़े प्यार से फिलिप को परोसती है। सिमी नोटिस करती है कि टेबल पर सिर्फ फिलिप और वो ही खाना खा रहे हैं। क्लाउडिया का हस्बैंड चुपचाप बैठा हुआ था। अब बात करें सिमी की, वो अपने मोटापे से बहुत परेशान थी और वो जानती थी कि उसका मकसद इस बार छुट्टियां मनाना नहीं, खुद को बदलना था। कमरे में फिलिप का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके कमरे में रुके। रात को क्लाउडिया अपने बेटे को गुड नाइट किस देती है और उसका फोन चेक करती है। ये बात भी सिमी नोटिस करती है। अगली सुबह सिमी वॉक पर जंगल की ओर जाती है, जहां उसे सूखी लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसमें एक बैग भी रखा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस घर लौट आती है। नहाने के बाद वो जब बाहर आती है तो देखती है कि क्लाउडिया का हस्बैंड वर्कआउट कर रहा है। सिमी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी उम्र के बावजूद उसकी फिटनेस किसी जवान लड़के जैसी थी। इसके बाद सिमी अपनी आंटी को एक कमरे में देखती है। वो उसका सामान अलमारी में रख रही थी और तभी क्लाउडिया को सिमी के बैग से अपनी लिखी हुई एक किताब मिलती है। क्लाउडिया उसे देखकर मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुमने मेरी ये किताब पढ़ी है? सिमी मुस्कुराकर बताती है, हाँ, मैं आपकी हर किताब पढ़ती हूं। शाम के वक्त सिमी देखती है कि क्लाउडिया और उसका हस्बैंड परेशान है। फिलिप कहीं गायब हो गया था। वो लोग घबराए हुए पुलिस को कॉल करते हैं और फिर तीनों मिलकर फिलिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में फिलिप उन्हें पास के जंगल से मिल जाता है। क्लाउडिया अपने बेटे को देखकर राहत की सांस लेती है और कहती है, चलो शुक्र है, रात होने से पहले ही मिल गया। रात को क्लाउडिया सिमी से कहती है, अगर तुम सच में अपना वजन कम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। डिनर में वो बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन वो खाना सिर्फ फिलिप के लिए था। सिमी से वो साफ कहती है, अगर तुम पतली होना चाहती हो तो अगले 4 दिन तुम्हें कुछ भी नहीं खाना होगा। ये सुनकर सिमी चौंक जाती है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्लाउडिया इतनी जल्दी उसका खाना रोक देगी। उसी वक्त सिमी ये भी नोटिस करती है
जबकि फ्लिप हमेशा डरा सहमा रहता है। जब रात का बचा हुआ खाना सिमी फेंकने जाती है तो उसका मन करता है थोड़ा खा ले, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है। सोने से पहले क्लाउडिया उसका वजन चेक करती है और सख्ती से कहती है, मैं रोज तुम्हारा वजन देखूंगी। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना तुम कभी खूबसूरत लड़की नहीं बन सकोगी। सिमी क्लाउडिया से वादा करती है कि वो उसकी हर बात मानेगी। क्लाउडिया उसके इस जवाब से बहुत खुश हो जाती है। जब सिमी रात को अपने बेड पर सोने आती है तो उसे एक मरा हुआ चूहा दिखता है। ये देखकर वो डर जाती है और जल्दी से क्लाउडिया को बुला लेती है। क्लाउडिया आकर उस मरे हुए चूहे को साफ कर देती है, लेकिन अब सिमी उस बेड पर सोने को तैयार नहीं थी। उसे शक होता है कि ये फ्लिप का काम हो सकता है, क्योंकि उसने उसके हाथ में अक्सर एक चाकू देखा था और उस चूहे का सिर भी कटा हुआ था। इस डर से सिमी बाहर सोफे पर सोने का फैसला करती है। जब वो अपना बिस्तर लेकर बाहर जा रही होती है तो रास्ते में उसे क्लाउडिया का हस्बैंड मिल जाता है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हें अपना वजन कम करने की क्या जरूरत है? क्नॉइस, तुम जैसी भी हो अच्छी लगती हो। क्लाउडिया के पति के मुंह से ये बात सुनकर सिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसकी बातों को अनसुना किया और वहां से चुपचाप चली गई। इस तरह 3 दिन और बीत गए। पिछले 2 दिनों से सिमी ने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जब वो फिलिप को नाश्ता करते देखती है तो उसका भी मन करता है खाने का, लेकिन क्लाउडिया से किया हुआ वादा उसे रोक लेता है कि वो कुछ नहीं खाएगी। एक दिन क्लाउडिया उसे कमरे में बुलाती है। वजह, सिमी के बैग से एक चॉकलेट का रैपर मिल गया था। गुस्से में क्लाउडिया कहती है, तुमने हमारे फूलों को तोड़ा है, जबकि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूं। तुम्हारा वजन कम करवाना चाहती हूं। सिमी सफाई देती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, ये फिलिप ने रखा होगा। क्लाउडिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं, लेकिन इसके बाद अगर तुमने कोई और गलती की तो ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और न ही दोबारा कभी मदद। उसी दिन सिमी देखती है कि फिलिप को चोट लगी हुई है और वो खुद को भाप दे रहा है। उसकी आंख पर जैसे किसी ने मारा हो। जब सिमी पूछती है तो क्लाउडिया कहती है, वो सीढ़ियों से गिर गया था और कुछ नहीं। लेकिन सिमी को शक होता है कि शायद क्लाउडिया का पति फिलिप को मारता है। फिलिप चुप रहता है, इसलिए सिमी उससे भी कुछ पूछ नहीं पाती। रात में खाना सिर्फ फिलिप खाता है। सिमी उसे बस देखती रहती है, क्योंकि उसका खाना तो बंद था। उसी रात क्लाउडिया सिमी को एक तावीज देती है। गले में पहनाते हुए कहती है, अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे चूम लेना, इससे तुम्हें भूख नहीं लगेगी। जिस कमरे में एक बार चूहा मरा हुआ मिला था, वहां सिमी ने फिर कभी नहीं सोने का सोचा। वो अब बाहर के सोफे पर सोती थी। आज भी जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, क्लाउडिया से कहती है, आज मुझे थोड़ा काम करना है, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। असल में क्लाउडिया एक किताब लिख रही थी। सिमी उससे पूछती है, क्या मैं आपकी किताब देख सकती हूं? क्लाउडिया जवाब देती है, नहीं, अभी नहीं, इसमें बहुत अजीब बातें हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर है। शायद यही वजह थी कि अब उसकी किताबें बिकनी भी बंद हो चुकी थी। आखिर क्लाउडिया की किताबों में ऐसा क्या था, ये तो कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा। सिमी वापस अपने कमरे में आ जाती है। भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठती है और फ्रिज में जाकर कुछ खाने को ढूंढती है, लेकिन फ्रिज पूरी तरह खाली था। तभी वहां क्लाउडिया का पति आता है, जो सिमी से बदतमीजी करने लगता है। सिमी के हाथ में एक चाकू होता है, जिससे वो उसे घायल कर देती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। मतलब ये सब एक सपना था। जब वो असल में फ्रिज खोलती है तो उसमें खाने का सारा सामान रखा होता है। सुबह हो चुकी थी। हमेशा की तरह क्लाउडिया का बेटा अकेले खाना खा रहा था। सिमी सोचती है, मैं तो अपना वजन कम करना चाहती हूं, इसलिए नहीं खा रही। मगर असली सवाल यह है, क्लाउडिया और उसके पति का आखिर ऐसा कौन सा राज है? उन्हें ना तो कभी भूख लगती थी और ना ही उन्होंने कभी फ्लिप के सामने कुछ खाया था। दूसरी तरफ आज क्लाउडिया का पति शिकार पर जाने वाला था।
क्लाउडिया ने उससे कहा कि फिलिप को भी साथ ले जाए। सिमी ने उन्हें जाते देखा तो उत्साहित होकर पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? क्लाउडिया का पति बच्चों को शिकार पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। फिलिप को शिकार का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक खरगोश को निशाना बना लिया। जब वो पास गया तो देखा कि खरगोश अब भी तड़प रहा था, पूरी तरह मरा नहीं था। क्लाउडिया का पति फिलिप को चाकू पकड़ाता है और कहता है कि इसे खत्म कर दो ताकि इसकी तड़प खत्म हो जाए। फिलिप बुरी तरह घबरा जाता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसी वक्त सिमी उसके पास आती है और खुद ही चाकू लेकर उस खरगोश को मार देती है। घर लौटकर वो फिलिप से पूछती है, तुम हमेशा इतने डरे डरे क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे डैड तुम्हें मारते हैं? फिलिप जवाब देता है, नहीं, मुझे अपने डैड से नहीं, अपनी मॉम से डर लगता है। मुझे लगता है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। सिमी चौंकती है और कहती है, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी मॉम एक अच्छी औरत है, वो भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? फिलिप कहता है, ये सब बस उनका दिखावा है, जैसे वो बहुत अच्छी है, असल में वैसी नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद सिमी क्लाउडिया के पास जाती है और सवाल करती है, फिलिप आपके बारे में ऐसी बातें क्यों सोचता है? ये सुनकर क्लाउडिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सिमी को बताती है, मेरे बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो कई बार घर से भाग चुका है। अब तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती क्योंकि वो बार बार ऐसा कर चुका है। शायद इसीलिए वो मुझसे नफरत करने लगा है। सारी बातें सुनकर सिमी उसे दिलासा देती है और वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसी वक्त क्लाउडिया कमरे में आती है, जैसे हर रोज आती थी, फिलिप को गुड नाइट कहने। क्लाउडिया के जाते ही फिलिप सिमी की तरफ देखता है और कहता है, देखा तुमने, वो मुझसे नफरत करती है, वो मुझे मार देगी। इन बातों को सिमी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। सिमी को तो लगता था कि शायद ये पागलपन है और बेकार की बातें कर रहा है। लेकिन एक सुबह सिमी ने कुछ अजीब देखा। क्लाउडिया बाहर कुछ जमीन में गाड़ रही थी। उसके जाते ही सिमी ने जगह जाकर देखा। वहां उसे एक गुड़िया और फिलिप की तस्वीर दबी हुई मिली। ये देखकर सिमी बुरी तरह चौंक गई। वो घबराकर तुरंत अपनी मां को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। उसकी मां कहती है कि हाँ, क्लाउडिया काले जादू जैसी चीजों में विश्वास रखती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी दौरान अचानक क्लाउडिया पीछे से आ जाती है। सिमी डर के मारे फोन बंद कर देती है। अब उसके मन में अजीब अजीब शक उठने लगे थे। उसे उस किताब की याद आती है जो क्लाउडिया इन दिनों लिख रही थी। वो जैसे ही किताब खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। किताब में काले जादू की विधियां, अजीब सी आत्माओं की ड्राइंग्स और एक डरावनी लाइन, अपने बच्चों को कैसे खाया जाता है जादू के दौरान। ये देख के अब तो सिमी का वहां रुकना मुश्किल हो गया था। उसे वहां से निकलना ही था। एक दिन उसने देखा कि क्लाउडिया फिलिप को खाना देते हुए उस पर जोर से हाथ उठा रही है। ये सब देखकर सिमी पूरी तरह डर चुकी थी। उसे अब एक पल भी उस घर में नहीं रुकना था। वो एक प्लान बनाती है और फिलिप को बताती है कि उसने गेट की चाबी चुरा ली है। फिलिप कहता है, ठीक है, सुबह 6 बजे हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। इतना कहकर सिमी सो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो सुबह के 8 बज चुके थे। फिलिप वहां नहीं था। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। सिमी सोचती है, क्या फिलिप अकेले ही भाग गया और मुझे यहां छोड़ गया? इसी बीच क्लाउडिया का हस्बैंड आता है और पूछता है, क्या तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो? सिमी कहती है, हाँ, मैं अब यहां और नहीं रह सकती। वो कहता है, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सिमी घर छोड़ने से पहले एक आखिरी बार फिलिप को मैसेज करती है, क्या तुम ठीक हो और कहाँ हो? जवाब में फिलिप अपनी उंगली उसे दिखाकर भेजता है, जैसे मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर सिमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसे यकीन हो गया कि फिलिप वाकई में पागल है और क्लाउडिया ने जो भी कहा था सब कुछ सच ही था।
इसी सोच के साथ सिमी ने अपना फैसला बदल दिया। वो अब क्लाउडिया के पास वापस लौट आई और ईस्टर तक रुकने का मन बना लिया। क्लाउडिया इस बात से बहुत खुश हुई कि सिमी उसकी बातों को मान रही है और सिमी पिछले कुछ दिनों से भूखी भी थी। फिर आ गया ईस्टर का दिन। क्लाउडिया और उसका पति खाना तैयार करने में जुट गए। घर के बाहर एक टेबल सजाई गई, कुछ मोमबत्तियां जलाई गई। क्लाउडिया गर्मा गर्म मांस पका कर लाती है और इस बार सिमी भी उनके साथ खाना खा रही थी। सिमी को बहुत वक्त बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था, इसलिए उसे वो खाना बेहद स्वादिष्ट लगा। खाना खाकर जब वो सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आती। अचानक उसकी नजर बेड के नीचे जाती है, जहां फ्लिप का वही चाकू पड़ा था जो वो हमेशा अपने पास रखता था। सिमी को कुछ अजीब लगने लगा। उसने फ्लिप की भेजी हुई तस्वीर दोबारा देखी और जूम करके गौर किया। ये वही फार्म हाउस था जहां वो टेबल रखा गया था। ये सब सिमी पहले भी देख चुकी थी। उसे शक हुआ कि शायद फ्लिप यही कहीं छुपा हुआ हो। जब सिमी फार्म हाउस जाकर फ्लिप को आवाजें लगाने लगी तो उसका शक सही निकला। फ्लिप उसे वहां मिला, मगर मरा हुआ। उसका आधा शरीर गायब था और सिमी को अब समझ आया कि उसने जो मीट खाया था वो फ्लिप का ही था। ये देखकर सिमी बुरी तरह हिल गई। वो पागलों की तरह चीखने लगी। तभी वहां क्नॉइस आता है और कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तुम जल्दी सब भूल जाओगी। इसका मतलब अब यह साफ हो गया कि क्लाउडिया का पति भी इस खौफनाक खेल में शामिल था। सिमी के हाथ में जो फ्लिप का चाकू था उसी से उसने क्नॉइस पर वार कर दिया और वहां से भाग निकली। क्नॉइस बंदूक लेकर उसके पीछे भागता है और चिल्लाता है, क्लाउडिया देखो वो भाग रही है। सिमी रोते हुए जंगल की तरफ भाग रही थी। क्लाउडिया भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सिमी उस जगह पहुंच जाती है जहां कहानी की शुरुआत में वो बैग मिला था जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। क्लाउडिया उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस पर हमला कर सके, मगर इस बार सिमी ने बाजी पलट दी। उसी तेल को क्लाउडिया पर डालकर उसे जिंदा जला दिया। किसी तरह वो अपनी गाड़ी तक पहुंची जहां क्नॉइस घायल हालत में तड़प रहा था। वो सिमी से कहता है, प्लीज ये गन लो और मुझे मार दो, मगर सिमी उसे नहीं मारती। वो चाहती थी कि वो ऐसे ही तड़पता रहे। उन्होंने जो किया वही अब उनके साथ हो रहा था। कहानी के आखिर में पता चलता है कि क्लाउडिया किसी डार्क कल्ट की सदस्य थी जो शैतानी रस्में करती थी और अपने बच्चों को खाने को एक जादुई रिवाज मानती थी। उसका मानना था कि उसका बेटा अब हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि उसने उसे खा लिया है और अब वो उसके जिस्म का हिस्सा बन चुका है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास और पागलपन जब मिलते हैं तो इंसान इंसानियत खो बैठता है। और याद रखिए, बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसे क्लाउडिया और उसके पति का हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।